पाता है। इस बार वो हेनरी देखता है कि वो अचानक गायब हो रहा है, जैसे किसी दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो रहा हो। उसकी माँ भी ये देखकर घबरा जाती है और अगले ही पल हेनरी अचानक टाइम ट्रेवल होकर खुद को 2 हफ्ते पहले अपने ही घर में पाता है, जहाँ उसकी मॉम डैड के साथ बिल्कुल उसी के जैसा एक और बच्चा मौजूद था। ये देखकर हेनरी पूरी तरह घबरा जाता है और समझ नहीं पाता कि आखिर ये क्या हो रहा है। इससे पहले कि वो कुछ और समझ पाता, वो फिर से टेलीपोर्ट हो जाता है और खुद को वापस उसी क्रिसमस की रात में पाता है। इस बार वो कार के बाहर होता है और अपनी आंखों के सामने अपनी मॉम का एक्सीडेंट होते हुए देखता है, जिसमें उसकी मॉम की मौत हो जाती है। तभी एक अनजान आदमी आकर हेनरी को संभालता है और उसे कपड़े देते हुए बताता है कि वो कोई और नहीं बल्कि हेनरी का ही फ्यूचर वर्जन है। वो हेनरी को समझाता है कि हम दोनों एक ऐसी स्थिति में हैं जहां हम कभी भी टाइम ट्रेवल कर जाते हैं और इस पर हमारा कोई कंट्रोल भी नहीं होता और इस दौरान हम बिना कपड़ों के पास्ट या फ्यूचर में पहुंच जाते हैं। इसलिए तुम्हें अब खुद को संभालने और समय के साथ इस प्रॉब्लम को समझने की जरूरत है। अब कहानी आगे बढ़ती है, जहां हेनरी अब बड़ा हो चुका है और एक लाइब्रेरी में काम करता है, पर उसकी प्रॉब्लम अभी भी वैसी ही है। वो अचानक न चाहते हुए भी टाइम ट्रेवल कर जाता है। अब एक दिन क्लेयर नाम की एक लड़की हेनरी को लाइब्रेरी में देखती है और उसे तुरंत पहचान लेती है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि हेनरी ने क्लेयर को पहले कभी नहीं देखा था। क्लेयर कहती है, तुम्हें शायद कुछ भी याद नहीं है, पर मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम्हारा ओल्डर वर्जन कई बार टाइम ट्रेवल करके मुझसे मिलने आ चुका है और मुझे तुम्हारी टाइम ट्रेवल की एबिलिटी के बारे में सब कुछ पता है। फिर वो हेनरी को शाम के डिनर पर मिलने के लिए बुलाती है और कहती है कि वहाँ वो उसे पूरी बात बताएगी। अब शाम को हेनरी क्लेयर से मिलने पहुंचता है, जहाँ क्लेयर कहती है, मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ। जब मैं सिर्फ 6 साल की थी तब पहली बार तुम टेलीपोर्ट होकर मुझसे मिलने आए थे। उसके बाद से तुम कई बार आकर मुझसे मिल चुके हो। ये सुनकर हेनरी चौंक जाता है कि वो क्लेयर को जानता तक नहीं, लेकिन क्लेयर उसे इतने अच्छे से कैसे जानती है। फिर क्लेयर उसे अपनी डायरी दिखाती है, जिसमें उसने हेनरी के ओल्डर वर्जन से मिलने की सारी डेट्स लिख रखी थी। वो बताती है, मैं तुमसे आखिरी बार अपनी 18 साल की उम्र में मिली थी। मैं तुमसे प्यार करने लगी थी क्योंकि तुम ही वो इंसान थे जो मुझे सबसे अच्छे से समझता था। फिर इतने सालों बाद कल लाइब्रेरी में तुम्हें देखकर मैं बहुत खुश हुई। इसके बाद हेनरी क्लेयर को अपने साथ ले जाता है और दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि अब से वो एक साथ रहेंगे। फिर दोनों धीरे धीरे करीब आ जाते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। अब यहाँ से कहानी हमें क्लेयर और हेनरी की पहली मुलाकात पर ले जाती है, जहाँ क्लेयर एक 6 साल की बच्ची थी और अपने गार्डन में खेल रही थी। तभी अचानक फ्यूचर से हेनरी टाइम ट्रेवल करके वहाँ पहुँचता है और क्लेयर से बात करने लगता है। वो बताता है कि वो एक टाइम ट्रेवलर है और बिना अपनी मर्जी के कभी भी किसी भी समय में पहुँच जाता है। पर शुरुआत में क्लेयर को हेनरी की बातों पर यकीन नहीं होता, लेकिन बात करते हुए जैसे ही हेनरी फिर से टेलीपोर्ट होने लगता है तो क्लेयर उसकी बातों पर भरोसा कर लेती है। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ हेनरी और क्लेयर अब एक साथ रहते हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इन दिनों हेनरी क्लेयर के साथ अपनी लाइफ के सारे सीक्रेट्स शेयर करता है। वो बताता है कि कैसे उसकी आंखों के सामने ही उसकी माँ का एक्सीडेंट हुआ था और कैसे वो पास्ट में टाइम ट्रेवल करके भी उस घटना को चेंज नहीं कर पाया और ये सब क्यों होता है और किस लिए होता है उसे आज तक समझ नहीं आया। आगे हम देखते हैं कि एक दिन क्लेयर हेनरी को अपने दोस्त गोमेज और उसकी वाइफ से इंट्रोड्यूस कराती है। हेनरी से मिलकर दोनों को बहुत अच्छा लगता है। गोमेज कहता है, क्लेयर ने तुम्हारे बारे में हमें बताया कि वो तुम्हें बहुत पसंद करती है, लेकिन उन्हें अभी तक हेनरी की टाइम ट्रेवल एबिलिटी के बारे में कुछ पता नहीं था। कुछ दिनों बाद गोमेज हेनरी को अजीब सी कपड़े पहने हुए किसी से लड़ते हुए देखता है, तो वो जाकर हैरानी से पूछता है, ये क्या कर रहे हो तुम? हेनरी जवाब देता है कि वो करंट टाइम का हेनरी नहीं है बल्कि फ्यूचर से यहाँ आया है और उसे बताता है कि टाइम ट्रेवल के दौरान वो हमेशा बिना कपड़ों के कहीं भी पहुंच जाता है और अभी वो कपड़ों के लिए ही लड़ रहा था और कहता है कि फ्यूचर में हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बनने वाले हैं। लेकिन गोमेज को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता और वो कहता है, तुम्हें हो क्या गया है? पागल जैसी बातें क्यों कर रहे हो? तभी हेनरी उसके सामने ही अचानक टेलीपोर्ट हो जाता है। ये देखकर गोमेज शॉक्ड रह जाता है और उसे आखिरकार हेनरी की बातों पर यकीन हो जाता है। इसके बाद गोमेज सीधे क्लेयर के पास जाता है और उसे कहता है, तुम्हें हेनरी से दूर रहना चाहिए क्योंकि उसके साथ तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन क्लेयर उसे समझाती है, मुझे हेनरी की टाइम ट्रेवलिंग के बारे में सब पता है, फिर भी मैंने उसे चुना है क्योंकि बचपन से ही हम दोनों का एक गहरा कनेक्शन है। चाहे मुझे कितनी भी मुश्किलें क्यों न झेलनी पड़े, मैंने अपनी पूरी लाइफ हेनरी के साथ बिताने का फैसला कर लिया है। दूसरी ओर हेनरी अचानक टाइम ट्रेवल करके पास्ट में एक ट्रेन में पहुंच जाता है और इस बार वो इतने पीछे चला जाता है कि उसे अपनी माँ उसी ट्रेन में बैठी दिखाई देती है। हेनरी उनसे बात करने लगता है और अपनी माँ को इतने सालों बाद देखकर बहुत खुश था, लेकिन वो उन्हें सच्चाई नहीं बता सकता था कि वो ही उनका बेटा है। वो बस कहता है, मैं आपकी सिंगिंग का बहुत बड़ा फैन हूँ और मेरा नाम हेनरी है। उसकी माँ मुस्कुराते हुए कहती है, मेरे 3 साल के बेटे का नाम भी हेनरी है। ये सुनकर हेनरी के अंदर खुशी और दर्द दोनों एक साथ होते हैं। भले ही वो अपनी माँ को सच्चाई न बता पाया हो, लेकिन वो खुश था कि उसने अपनी माँ से एक बार फिर से मुलाकात कर ली। इसके बाद हेनरी वापस प्रेजेंट टाइम में लौट आता है और अपने पिता से मिलने जाता है। दोनों की बातचीत से पता चलता है कि उसके पिता को हेनरी की टाइम ट्रेवलिंग के बारे में पता है। हेनरी उन्हें बताता है कि वो क्लेयर से जल्द ही शादी करने वाला है और क्लेयर को भी टाइम ट्रेवल के बारे में सब पता है। ये सुनकर उसके पिता मान जाते हैं और उसे अपना ब्लेसिंग देते हैं। आगे दिखाया जाता है कि क्लेयर सो रही होती है और उसी समय हेनरी उसे अंगूठी पहनाकर प्रपोज कर देता है। इससे क्लेयर भी खुश होकर शादी के लिए हाँ कहती है और दोनों बहुत खुश होते हैं। अब फाइनली उनकी शादी का दिन आ चुका था। सब तैयार थे, लेकिन तभी सब कुछ बदल जाता है जब हेनरी अचानक अपने रूम से टेलीपोर्ट हो जाता है। गोमेज जब हेनरी को बुलाने कमरे में जाता है तो वहाँ सिर्फ हेनरी के कपड़े मिलते हैं, जिससे वो समझ जाता है कि क्या हुआ है। लेकिन अब बिना हेनरी के शादी कैसे होगी? इसी टेंशन के बीच अचानक पीछे की विंडो से हेनरी अंदर आता है, लेकिन ये प्रेजेंट टाइम का हेनरी नहीं था बल्कि फ्यूचर से आया हुआ हेनरी था, जिसके बाल थोड़े सफेद भी हो चुके थे। वो जल्दी से प्रेजेंट टाइम के हेनरी के कपड़े पहनता है और क्लेयर से शादी करने पहुंच जाता है। यहाँ वो क्लेयर को बताता है, मुझे पहले से पता था कि इस वक्त भी टाइम ट्रेवल की प्रॉब्लम होगी, लेकिन फॉर्चुनेटली मैं वापस आ गया हूँ। क्लेयर भी खुश थी क्योंकि चाहे वो किसी भी टाइम का हेनरी हो, पर शादी तो हेनरी से ही हो रही थी। अब फाइनली दोनों की शादी हो जाती है और दोनों अपनी नई जिंदगी में बहुत खुश हैं। अब ऐसे ही उनकी जिंदगी बीतने
दिखने लगती है और हेनरी भी लगातार बीच बीच में टाइम ट्रेवल करता रहता है। कभी कभी कई दिनों तक गायब रहता है तो कभी अचानक से प्रेजेंट में वापस आकर क्लेयर के साथ समय बिताने लगता है। क्लेयर भी अब इस सिलसिले की आदत डाल चुकी थी, लेकिन इस बीच हेनरी फ्यूचर में जाकर कुछ लॉटरी के लकी नंबर्स पता कर लेता है और प्रेजेंट में $5 मिलियन कमा लेता है। इसके बाद इन पैसों से वो एक बड़ा और खूबसूरत घर खरीद लेते हैं और अब दोनों की जिंदगी काफी अच्छी चल रही थी। लेकिन एक दिन कुछ बहुत अजीब होता है। हेनरी और क्लेयर ने गोमेज और उसकी वाइफ को डिनर पर बुलाया था। सभी किचन में खाना बना रहे थे, तभी बाहर अचानक से किसी के गिरने की आवाज आती है। वो जल्दी बाहर आते हैं तो देखते हैं कि फ्यूचर के हेनरी का एक वर्जन बुरी तरह घायल हालत में पड़ा है, जिससे वो बहुत घबरा जाते हैं। क्लेयर और बाकी लोग उससे कुछ पूछ पाते उससे पहले ही वो टेलीपोर्ट हो जाता है। ये सब देखकर क्लेयर को अब यकीन हो चुका था कि हेनरी फ्यूचर में जल्द ही मरने वाला है। अब दोनों परेशान थे। जहाँ क्लेयर बताती है कि जब भी हेनरी का कोई वर्जन टाइम ट्रेवल करके उसके पास आया वो हमेशा 40 साल से कम उम्र का ही था, यानी हेनरी शायद 40 साल की उम्र से पहले ही मर जाएगा। मगर कैसे ये सब होगा, क्लेयर ये सोचकर बहुत परेशान हो जाती है। तो हेनरी उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो फ्यूचर में बचने का कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेगा। फिर क्लेयर उसे एक डॉक्टर का नाम बताती है कि शायद डॉक्टर केंड्रिक हमारी मदद कर सकते हैं। इसी बीच क्लेयर ये भी बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसे सुनकर हेनरी बेहद खुश हो जाता है। अब कुछ दिन और गुजरते हैं जहाँ क्लेयर का मिसकैरेज हो जाता है। हॉस्पिटल में हेनरी क्लेयर से मिलने आता है और दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। लेकिन हेनरी को एहसास हो गया था कि उसका बच्चा शायद उसके जेनेटिक कोड की वजह से टाइम ट्रेवल कर रहा था और इसी बीच वो मारा गया। हेनरी अब इस चीज के लिए खुद को दोषी मानने लगता है। इसके बाद दोनों डॉक्टर केंड्रिक से मिलने जाते हैं तो डॉक्टर हेनरी के कुछ टेस्ट करता है, पर टेस्टिंग के दौरान भी हेनरी अचानक टेलीपोर्ट होने लगता है। फिर डॉक्टर उन्हें बताता है कि हेनरी के जेनेटिक कोड के अंदर एक एरर है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी का क्लॉक सिस्टम अनस्टेबल है। इसी वजह से वो अनचाहे टाइम ट्रेवल कर जाता है और यही जीन्स उसके बच्चे में भी ट्रांसफर हो रहे हैं, जिससे वो पूरी तरह फॉर्म में नहीं आ पाता। फिर डॉक्टर कहता है कि इस प्रॉब्लम का अभी तक मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं है। इसके बाद क्लेयर को लगातार मिसकैरेज होते रहते हैं, जिससे हेनरी इस सब के लिए खुद को जिम्मेदार मानता है। क्लेयर भी इन सब से बहुत दुखी होती है, जिसे देखकर एक दिन हेनरी बिना क्लेयर को बताए खुद की सर्जरी करवा लेता है, जिससे अब वो कभी भी पिता नहीं बन सकता। और ये बात जब क्लेयर को पता चलती है तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुमने मुझे बताए बिना इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, क्योंकि वो माँ बनना चाहती थी और अब ऐसा होना नामुमकिन हो गया है। अब रात को क्लेयर और हेनरी अलग अलग सोते हैं, लेकिन देर रात क्लेयर के पास पास्ट का एक हेनरी कॉल करता है जो टाइम ट्रेवल करके किसी गैराज में पहुंच गया था। क्लेयर उसे लेने के लिए कपड़े लेकर वहाँ पहुंचती है, जहाँ पास्ट का हेनरी क्लेयर की परेशानियों से अनजान था कि प्रेजेंट में क्या हुआ है। लेकिन क्लेयर को पता था कि वो प्रेजेंट के हेनरी से तो नहीं, लेकिन पास्ट के हेनरी से प्रेग्नेंट हो सकती है। जिसके बाद वो धीरे धीरे उसके करीब आती है और गाड़ी के अंदर ही दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। फिर अगली सुबह क्लेयर प्रेजेंट के हेनरी को सब कुछ बता देती है कि वो अब प्रेग्नेंट हो जाएगी और वो कहती है कि ये कोई चीटिंग नहीं है, क्योंकि पास्ट का हेनरी भी उसी का वर्जन है। हेनरी को भी ये सुनकर सब याद आ जाता है कि एक बार जब वो टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में गया था तब वो दोनों इंटीमेट हो गए थे। अब समय बीतता है और क्लेयर फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है और इस बार डॉक्टर बताती है कि बच्चा हेल्दी है और ये एक बेटी होगी। क्लेयर बहुत खुश थी और उसे पूरी उम्मीद है कि इस बार वो माँ बन जाएगी और हेनरी के साथ बच्चे का नाम भी सोचने लगती है। लेकिन हेनरी को अब भी डर था कि क्लेयर का ये सपना कहीं टूट न जाए। फिर एक दिन हेनरी बाथरूम से टेलीपोर्ट होकर खुद को एक चिड़ियाघर में पाता है। यहाँ से वो हमेशा की तरह कपड़े पहनकर निकल ही रहा होता है कि पीछे से एक छोटी सी लड़की उसे डैड कहकर बुलाती है। तो हेनरी समझ जाता है कि वो क्लेयर और उसकी बेटी है। वो अपना नाम अल्बा बताती है और वो बहुत सारी बातें